राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 में। राधा रानी की कृपा से आज का वीडियो शुरू करते हैं। बोलो राधे राधे, श्री हरिवंश। आपका मन क्या चाहता है? मन चाहता है कि प्लेजर मिले, सुख मिले, खुशी मिले, लेकिन जैसे ही उसको दुख आता है, मन का रिएक्शन बिल्कुल ही बदल जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें केवल सुख ही चाहिए, क्यों हमें दुख नहीं चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा जो माइंड है, वो वर्क कैसे करता है। दोस्तों, हमारा जो माइंड है वो 5 सेंसेस के थ्रू काम करता है। पहला होता है आँख, दूसरी आती है कान, फिर नाक, फिर जीभ और फिर त्वचा। ये सेंसेस क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आँख से कुछ देखा, फिर वो क्या करता है? थॉट क्रिएट करता है कि भाई ये हमको चाहिए, इमोशंस लाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई घर देखा, घर देखने के बाद आँख से आपने देखा, हाँ, तो उसके बाद वो थॉट क्रिएट करेगा कि भाई मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, इमोशंस लाता है। तो इसी सिलसिले में भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवद गीता में चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 62 एंड 63 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान किसी विषय का ध्यान करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आँख से आपने किसी को देखा या किसी घर देखा, कुछ भी देखा, मतलब कोई भी चीज़ आपने बार-बार देखा या सोचा, तो उस चीज़ से क्या होता है? आपको अटैचमेंट हो जाता है। हुँ, फिर अटैचमेंट से क्या होता है? डिज़ायर आता है। ऑफ़ कोर्स डिज़ायर तो आएगा ही आएगा कि मुझे ये चाहिए। अगर वो डिज़ायर पूरी हो गई, तो ईगो बढ़ जाएगा भाई। मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। आप दोस्तों को बताओगे, सबको दिखाओगे मेरे पास ये है। लेकिन अगर वो डिज़ायर पूरी नहीं हुई तो? अगर वो डिज़ायर पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आता है। भगवान को हम कोसने निकल जाते हैं कि भगवान ने मेरे लिए ये नहीं किया, भगवान ने मेरे लिए वो नहीं किया। हम भगवान को कोसने निकल जाते हैं, गुस्सा आता है। जैसे ही गुस्सा आया तो स्मृति भ्रम हो जाती है, यानी क्लैरिटी जो है वो खत्म हो जाती है हमारी। और जैसे ही हमारी क्लैरिटी खत्म, उसके बाद हमारी जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो भी चला जाता है। और जब बुद्धि चली जाती है तो उसके बाद व्यक्ति का पतन होना तो निश्चित है, डाउनफॉल होना तो निश्चित है। वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 62 और 63 में कि जब भी आप तो कुछ भी चीज़ देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो उसके बाद आप जब बार-बार देख रहे हैं तो उस प्रति आपका अटैचमेंट जो है बढ़ जाता है। जैसे ही अटैचमेंट आया, अटैचमेंट के बाद डिज़ायर आ जाएगा, डिज़ायर के बाद गुस्सा आएगा, गुस्सा के बाद फिर स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से विवेक खत्म और फिर उसके बाद व्यक्ति का पतन हो जाएगा। आपको एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ मैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंस्टाग्राम पे रील्स तो देखते ही होंगे। जैसे ही आप इंस्टाग्राम खोले, आपने रील्स ओपन किया, आप ये इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते-करते आपने एक लग्ज़री कार या एक्सपेंसिव गैजेट का रील्स देखा। जैसे ही आपने वो रील्स देखा, आपको ये ध्यान आया कि अरे यार! इसके पास तो कितना है, मेरे पास भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको अटैचमेंट हो गया। हुँ, जैसे ही अटैचमेंट हुआ या फिर आपके पास आएगा डिज़ायर कि मेरे पास भी ये कार होना चाहिए, मेरे पास भी ये गैजेट होना चाहिए। हाँ, अब जैसे ही आपके पास ये डिज़ायर है, डिज़ायर अगर फुलफ़िल हो गया, अगर वो पूरा हो गया, फुलफ़िल हो गया, तो क्या होगा? तो आपके अंदर एक ईगो आएगा। ईगो कैसे आएगा? ईगो आएगा कि भाई मैं तो सब कुछ अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। ईगो तभी आएगा जब आपका मन अनकंट्रोल है। हुँ, जिसके पास माइंड अनकंट्रोल है, जिसका माइंड कंट्रोल में आता है, उनके पास ईगो नहीं आता। लेकिन जिसका अनकंट्रोल है, उसको ईगो आना ही आना है कि भाई मैं तो सब कुछ अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। हाँ, मेरे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये वो, आपके पास ये ईगो आएगा। बट अगर नहीं मिला तो? अगर आपने वो कार नहीं ले पाया या वो गैजेट नहीं ले पाया तो फिर क्या होगा? तो फिर आएगा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कंपैरिज़न करेंगे आप कि मैं तो इतना गरीब हूँ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान मुझे ये नहीं दे रहे, भगवान मुझे वो नहीं दे रहे। हाँ, फिर डिप्रेशन भी आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होएगा? हाँ, गीता का यही तो वार्निंग साइकिल है कि डिज़ायर, डिज़ायर के बाद एंगर, एंगर के बाद मेमोरी लॉस के बाद बुद्धिनाश, बुद्धिनाश के बाद आपका डाउनफॉल, समझे? तो दोस्तों इसका सिंपल अर्थ यही है कि हमारा जो ये मन है, ये ऐसे ही काम करता है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो ये ऐसे ही काम करेगा, समझे दोस्तों? ये जो है वो प्लेज़र के पीछे ही भागता है। इसको ये नहीं चाहिए कि भाई मुझे दुःख मिल जाए या वो मिल जाए, वो प्लेज़र के पीछे भागेगा कि भाई मुझको प्लेज़र मिल जाए। भाई मुझको ये मिल जाए, मुझको वो मिल जाए, मतलब प्लेज़र। उसको सुख चाहिए, उसको दुःख नहीं चाहिए। और जैसे ही उसको दुःख आता है, तो मन जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है। और सुखी में भी वो अनकंट्रोल हो जाता है, वो दूसरों का अपमान करता है, ईगो आ जाता है उसके अंदर।
ऐसा नहीं है कि दुःख में ही अनकंट्रोल होता है, उसको सुख में भी अनकंट्रोल होता है। तो वास्तव में उसको चाहिए क्या? वास्तव में पता है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि उसका मन जो है वो कंट्रोल में रहे। किसके? उसके खुद के, भगवान के, वो कंट्रोल में रहे। अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो फिर वो चाहे सुख हो या दुःख, वो दुखी रहने ही वाला है। सुख में भी किसी को अपमान करने वाला है, ईगो करने वाला है, सामने वाले को दुखी करने वाला है, और दुखी में भी अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसमें भी वो अपने आप को दुखी करेगा, परिवार को दुखी करेगा और समाज को दुखी करेगा। ओके? तो इसलिए हमारा जो मोटिव है वो है कि हम अपने मन को कंट्रोल करें दोस्तों। तो इस वीडियो में आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो मन है, वो काम कैसे करता है। ओके दोस्तों? अगर आप याद रखना कि अगर आप अपने मन को समझ जाते हैं, तो आप उसको जीत भी सकते हैं। तो इस वीडियो में आप आई होप समझ गए होंगे कि आपका जो माइंड है वो काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि हमको जो है ना पहले ये पता चलना चाहिए कि हमारा जो माइंड है वो क्या है, कैसे काम करता है। किस-किस चीज़ों के पीछे भागता है, ये आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि आपका जो माइंड है, कब सुखी रहता है, किस चीज़ों के सुखी रहता है और किस चीज़ों से दुखी रहता है वो। अगर आप उसको देखेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई मुझे किस चीज़ों से गुस्सा आता है, किस चीज़ों से मुझे गुस्सा नहीं आता है। तो आप अपने आप को ऑब्ज़र्व कर पाएँगे और अपने आप को बेहतर बना पाएँगे, इम्प्रूवमेंट कर पाएँगे अपने आप को। समझे दोस्तों? राधे-राधे।